अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम क्लाइंट अर्निंग की प्रो टिप्स यानी कि गूगल पर मूव करने जा रहे हैं। किस तरह से हम जो है वो गूगल से क्लाइंट अर्निंग कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम गूगल से किस तरह से क्लाइंट अर्निंग कर सकते हैं। गूगल से कौन से दो पावरफुल मेथड ऐसे हैं जिनसे हम क्लाइंट अर्निंग करें तो हम इजीली क्लाइंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो गूगल से क्लाइंट हंटिंग का आपके सामने डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हम किस तरह से बैकलिंक्स के जरिए गूगल से क्लाइंट हंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा मेथड होगा वो होगा कि हम किस तरह से कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो गूगल से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे किस तरह हम गूगल से बैकलिंक्स के थ्रू क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हम किस तरह और कौन सी ऐसी वेबसाइट है यहाँ से हम जो है वो ये बैकलिंक्स के जरिए क्लाइंट हंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलें यहाँ पे मैं लिखूंगा जी, आपने सबसे पहले ये करना है राइट फॉर अस, जिस तरह से हम पहले लिखते थे राइट फॉर अस। एंड पे मैं आपको 5-10 ऐसी वेबसाइट बता दूंगा जिससे जो है वो आप बैकलिंक से जरिए क्लाइंट हंट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास वेबसाइट्स नहीं है, आप अभी न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से ब्लॉग रिसर्च या बैकलिंक से क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखा जैसे, या आप लिख दें जी राइट फॉर अस प्लस होम। चलें यहाँ से मैं होम की कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। यहाँ से ये साइट ओपन हो रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी किसी भी एक कैटेगरी में चले जाएं। जैसे मैंने एक कैटेगरी को ओपन किया, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश हो रहे हैं। आप गौर करें तो बहुत से आर्टिकल हर वेबसाइट पर डेली बेस पे पब्लिश हो रहे होंगे। कुछ पे एक दिन में 10 वेबसाइट पब्लिश हो रहे होंगे, कुछ वेबसाइट पर एक दिन में 20 आर्टिकल, कुछ पर जो है वो इससे भी ज़्यादा, स्कूपर्स पर इससे भी ज़्यादा। इसके अलावा टेक टाइम देख लें, न्यूज़ वीक देख लें, टेक क्रंच देख लें, ibtimes.com देख लें। यानी बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर डेली बेस पे आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो रहे हैं। हमने क्या करना है जी, हम किस तरह से जो है वो क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। और ये सबसे फास्ट वे है, गूगल पे सबसे फास्ट वे है आपको क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको पता होता है क्लाइंट ने कितने दिन पहले इसमें जो है वो बैकलिंक्स लगवाया है और वो एक्टिव है। अगर ये नहीं पता कितने दिन पहले लगवाया है तो आपको इतना आइडिया जरूर हो जाता है कि ये वो क्लाइंट हंट मैं कर रहा हूँ जो बैकलिंक्स ले रहा है, जो गेस्ट पोस्ट ले रहा है, यानी ये मेरे से इन फ्यूचर या अभी गेस्ट पोस्ट ले सकता है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, ये वो क्लाइंट है जो ऑलरेडी किसी ना किसी फ्रीलांसर के साथ, ऑलरेडी किसी ना किसी रीसेलर के साथ, या ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ या किसी एडमिन के साथ अटैच होते हैं और डेली या वीकली या मंथली गेस्ट पोस्ट ले रहे होते हैं। आप लोगों ने कभी भी इन्हें ये नहीं बताना या ये नहीं कहना कि आप जिससे पहले गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं उसको छोड़कर आप मुझे यूज़ करें या आप मेरी सर्विसेज को लें। आप इनको इस तरह या इस वे में मैसेज करेंगे कि हम जो है वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी भी आपको उस उधर से कोई भी साइट ना मिल रही हो तो आप हमसे भी गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं। आप वक्तन फ़ौक्तन इनको अपनी वेबसाइट के URL शो करवाते रहेंगे। चले यहाँ से हम जो है वो किसी एक आर्टिकल को जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया जी। चलें जैसे ये आर्टिकल ओपन किया, अब आपको इसी के अंदर मैं इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का भी बताऊंगा कि आप इंटरनल लिंक से क्लाइंट हंट करेंगे या एक्सटर्नल से। तो क्लाइंट जब भी आपने बैकलिंक्स के जरिए हंट करने हैं तो आप ऑलवेज एक्सटर्नल लिंक से हंट करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में कहीं पे भी कोई एंकर लगा हुआ है। ये देखें तो एक एंकर टेक्स्ट हमें क्या हो गया, मिल गया जी। अब आपने जैसे ही इस एंकर पर आपने कर्सर को लेके आए हैं तो आप गौर करें कि जैसे कर्सर पर लेके आएंगे तो नीचे बॉटम में हमें एक URL नजर आ रहा है। इस जगह पे आपने गौर करना है। जब मैं एंकर पे माउस को लेके जाऊंगा तो आपने गौर करना है, यहाँ पे एक URL नजर आएगा। अगर वो URL आपकी इसी वेबसाइट का हो जो आपने वेबसाइट ओपन की हुई है तो इसका मतलब है कि वो लिंक आपका इंटरनल लिंक है, वो एडमिन ने अपना लिंक लगाया हुआ है, हम उससे क्लाइंट हंटिंग नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस देखा कि इस एंकर पर जो लिंक लगा है वो एडमिन की साइट का नहीं है, यानी किसी और साइट का है। हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ से इस लिंक को ओपन इन न्यू टैब पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया ये लिंक न्यू टैब में ओपन हो गया। अब गौर करें तो ये एक ऐसी वेबसाइट आ गई जो पहले तो हमें नजर आ गया कि UK बेस्ड है क्योंकि .UK लगा हुआ है। अब दूसरी चीज ये है कि हमें पता चल गया ये क्लाइंट की वेबसाइट है।
अब कैसे पता चला ये क्लाइंट की वेबसाइट है? क्योंकि इसने एक बैकलिंक लिया हुआ है किस कौन सी साइट पे, होम की साइट पे। अब आप इसको समझ लें कि अगर इसने होम की कैटेगरी में बैकलिंक लिया है या होम की साइट पर बैकलिंक लिया है तो आप इसे होम की साइट ही दिखाएंगे। और अगर पता चल जाए आपको ये यूके की साइट है, जर्मनी की है या जिस भी कंट्री की है, तो आप उसको उसी कंट्री की वेबसाइट दिखाएंगे। उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे ऑर्डर के या आपके मैसेज को रिप्लाई आने के, जितने आप जो है मैक्सिमम क्लू पॉइंट्स जो है अपने टेम्पलेट के अंदर ऐड करेंगे। अब किस तरह से अपने टेम्पलेट्स के अंदर क्लू पॉइंट ऐड करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ब्लॉग रिसर्च करते हुए नोट डाउन करनी है। उसमें सबसे पहली एक चीज़ ये है कि आप किस कैटेगरी में ब्लॉग रिसर्च कर रहे हैं, उस कैटेगरी का नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा आप किस कंट्री का क्लाइंट हंट कर रहे हैं। सपोज करें ये एक बैकलिंक से क्लाइंट निकला, अब मुझे ये देखना है कि ये किस कंट्री का क्लाइंट है। अब यहाँ से तो पता चल रहा है ये .uk है तो ये यूके का होगा। अगर किसी भी डोमेन का ना पता चल रहा हो तो आपने सिंपल क्या करना है, उसकी ट्रैफिक चेक करनी है। टॉप कंट्रीज में जो भी ट्रैफिक वाली कंट्री होगी आपने समझ लेना है कि ये उस कंट्री की वेबसाइट है। आप सिंपल AHRF फ्री ट्रैफिक चेकर से इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। चले हम यहाँ से देख भी लेते हैं AHREF को ओपन करके। चले यहाँ से ये AHRF ट्रैफिक चेकर जो है वो ओपन हो रहा है। हम यहाँ से वेबसाइट का URL पेस्ट करते हैं और इसकी ट्रैफिक जो है वो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सर्च किया, ये देखें 249, यानी ये एक ऐसी साइट हमें मिल गई जिसकी ट्रैफिक कितनी है जी 249 सिर्फ और सिर्फ। अब आप इसको मैसेज कर सकते हैं एज अ क्लाइंट, यानी ये हमारा क्लाइंट है। हम इसको किस तरह से मैसेज कर सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं जो आपकी ट्रैफिक है वो सिर्फ और सिर्फ 249 है और जो आपकी मोस्ट टॉप कंट्री है वो यूनाइटेड किंगडम है। मेरे पास आपकी नीश में यूके की बहुत सारी ऐसी साइट्स अवेलेबल है, तो आप उनको अपनी साइट जो है वो शो आउट करवाएंगे तो इससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको उसका रिप्लाई आए। यानी आपने उसी की नीश में, उसी की कंट्री में और लो ट्रैफिक वाली साइट देकर जिनकी ट्रैफिक 1K से कम होगी। ब्लॉग रिसर्च में भी अगर आप देख रहे हैं तो आपने स्टार्टिंग में वो वाली साइट लेनी है जिनकी ट्रैफिक 1K से लेस होगी। आप उनको जब मैसेज करेंगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि रिप्लाई आ जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाली साइट जैसे कि मिलियंस ऑफ ट्रैफिक वाली साइट को मैसेज करेंगे तो हम जो है वो उसको रीच नहीं कर सकेंगे। सम टाइम जब आप ब्लॉग रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको इन लिंक्स में forbes.com जैसी प्रीमियम साइट, टेकक्रंच जैसी प्रीमियम साइट के भी लिंक्स नजर आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, उन लिंक्स को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि वो बेसिकली गेस्ट पोस्ट के लिंक नहीं होते, वो आउटबाउंड लिंक जस्ट दिए होते हैं। आपने उस चीज़ पर जाना ही नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल 1K से लेस वाली साइट्स को अपना टेम्पलेट या अपना मैसेज, आप मैसेज बोलें टेम्पलेट ना बोलें। टेम्पलेट ये होता है कि आप हर ही दफ़ा एक ही टेम्पलेट सबको शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ये हमने एक क्लाइंट देखा, इसी तरह हम किसी और आर्टिकल के अंदर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि उस आर्टिकल के अंदर भी कोई लिंक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। चले यहाँ से मैं किसी एक और आर्टिकल के अंदर आ गया हूँ। ये देखें, ये सितंबर 15 का पब्लिश आर्टिकल है। अब इसके अंदर भी एक एंकर है। अब देखें तो ये एंकर भी किसी और वेबसाइट का है, यानी इसने भी गेस्ट पोस्ट दी हुई है। ये भी किसी क्लाइंट का लिंक है। अब देखें ये एक साइट ओपन हो गई है जो किसी क्लाइंट की है। अब हम इसकी भी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। अब इसके .com है, हमें नहीं पता ये किस कंट्री से ट्रैफिक गेन कर रही है। हम क्या करेंगे, इससे भी AHRF पर जाके इसकी ट्रैफिक जो है वो चेक कर लेंगे। यहाँ से मैं AHRF पे इसको सर्च किया, ये अभी वेरीफाई कर रहा है और अभी इसकी ट्रैफिक हमें बता देगा कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। ये देखें 137, तो कितनी ही अच्छी बात है, हमें 2 साइटें ऐसी मिल गई इसी लेक्चर के अंदर जिनकी ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ बहुत कम है। अब इसकी टॉप कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब ये है कि आप इसे यूनाइटेड स्टेट की होम की नीश में साइट दिखाएंगे तो ये आपसे जल्दी साइट्स ले लेगा और आपको ऑर्डर जो है उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे मिलने के। ये सारे के सारे वो क्लू पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है। अब यहाँ से हम किसी और आर्टिकल को भी देख सकते हैं। चलें इसी साइट का कोई एक और आर्टिकल भी ओपन करता हूँ जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि और भी क्लाइंट किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें ये एक और आर्टिकल मैंने ओपन किया। अब इसके अंदर जो है वो हम एंकर टेक्स्ट ढूंढते हैं। ये देखिए ये एंकर मिल गया। अब ये देखें ये भी कोई और साइट है। हम यहाँ से भी इसको ओपन इन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर देते हैं। अब इस साइट का भी हम क्या करते हैं, ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो हम इसको रीच नहीं करेंगे
क्योंकि स्टार्टिंग में जब ट्रैफिक कम होती है तो चांसेस अगर आपके पास प्योर नीश की साइट ना भी हो तो आपसे जर्नल भी साइट ले लेती है, क्योंकि ये मोस्टली जो है जर्नल पे भी स्टार्ट में लिंक्स आपको लेने पड़ते हैं। यहाँ से मैंने इसको भी वेरीफाई पे क्लिक किया तो ये अभी हमें इसकी ट्रैफिक भी बता देगा। ये देखें इस साइट की ट्रैफिक क्या है, 0, ये न्यूली साइट डेवलप हुई है, तो आप इसको भी आउटरीच कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही जो है वो लो लेवल पे आके मैंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश की है कि आपको इन डिटेल जो है वो चीज़ समझ आ जाए। यानी अब आपको ये भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं किस साइट से जाके ब्लॉग रिसर्च करूं या किस साइट पे जाके बैकलिंक के जरिए क्लाइंट फाइंड करूं। आपने जो होम की साइट अपने लिए राइट फॉर अस से गेस्ट पोस्ट की फाइंड की, उसी के अंदर आप जाके जो है वहां से ही ब्लॉग रिसर्च की हंटिंग करेंगे या आप बैकलिंक्स के जरिए वहां से ही क्लाइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। या अगर आप किसी भी मेन जो वेबसाइट्स है उनसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसमें आपके पास टेकक्रंच है, ibtimes.com है, scoopers.com है, टेक के times.com है और इसी तरह forbes.com, यानी ऐसी बहुत सारी प्रीमियम साइट या newsweek.com, ये वो वाली साइट है जिन पे डेली बेस पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। और इन पे अगर आप ब्लॉग रिसर्च करते हैं या बैकलिंक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये सबसे बड़ी एक बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि हर बंदा ही इन टॉप की 4, 5 या 6 वेबसाइट पे क्लाइंट हंटिंग कर रहा है। कोई डिजिटल जर्नल पे कर रहा है, कोई मार्केट वॉच पे कर रहा है, कोई filmdaily.co पे कर रहा है। यानी इसका मतलब है कि हर बंदा इन साइट से बैकलिंक्स फाइंड करेगा तो सबों में क्लाइंट क्या है, सेम है। जब उनको टेम्पलेट भी सेम जाएगा तो आपको रिस्पॉन्स रेट कभी नहीं मैक्सिमम मिलेगा। आपने डिफरेंट जो है वेबसाइट पे जाके ब्लॉग रिसर्च करनी है या डिफरेंट वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स के जरिए क्लाइंट फाइंड करने हैं। इससे आपको मैक्सिमम चांसेस होंगे रिप्लाई आने के और आपके साथ क्लाइंट की बातचीत के भी। यहाँ से ये चीज़ें ये थी। इसके बाद सिंपल आपको पता है जैसे ही हमने क्लाइंट की साइट को ओपन किया हम वहाँ से सिंपल जो है उसका ईमेल एड्रेस निकाल लेंगे। ईमेल एड्रेस निकालने के बाद हम जीमेल पर किस तरह का मैसेज सेंड करेंगे या कौन सा टेम्पलेट यूज़ करेंगे या क्या उसे कहेंगे, तो हम वो मैसेज भी देख लेते हैं। यहाँ से जो है हम इस साइट का देखते हैं कोई भी हमें एक ईमेल मिल जाए। अब इसके होम पेज पे अगर ईमेल नहीं मिल रहा तो आप इसके कॉन्टैक्ट मेथड में चले जाएंगे या इसके अबाउट वाले ऑप्शन में जाके हम इस वेबसाइट का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट मेथड। वो ईमेल हो सकता है, वो फेसबुक हो सकती है, यानी फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। हमने मैसेज ही करना है, मैसेज फेसबुक पे भी कर सकते हैं, आप ईमेल पे भी कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम दिया है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। चले यहाँ से हम देखते हैं इनके अबाउट अस में हमें इनका ईमेल एड्रेस मिल जाए। कुछ वेबसाइट के ईमेल एड्रेस नहीं भी होते। चलें इसका ईमेल एड्रेस नहीं शो हो रहा तो कोई मसला नहीं है, हम किसी दूसरी साइट का ईमेल एड्रेस देख लेते हैं। चलें इसका हम जो है वो ईमेल एड्रेस देखते हैं। यहाँ पे सॉरी ये .com था और M कैंसिल हो गया। अभी यहाँ से ये साइट ओपन हो गया है। अब ये देखें इनके टॉप पे फेसबुक, इंस्टा, ये सारे के सारे अकाउंट्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से हम ईमेल हंटर जो हमने यूज़ किया हुआ पहले उस पर इसने ईमेल नहीं दी। अब नीचे चलते हैं जी कॉन्टैक्ट मेथड में। यहाँ से हम देखेंगे कि इनका कोई कॉन्टैक्ट मेथड हमें मिल जाए। तो ये देखें हमें यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट अस मेथड मिल गया। जैसे ही हमें कॉन्टैक्ट, सॉरी टू से ये वो वाली वेबसाइट थी जो हम क्लाइंट हंटिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे है, ये वाली थी क्लाइंट की वेबसाइट। हमें इसका कॉन्टैक्ट अस मेथड निकालना है। ये देखें कॉन्टैक्ट अस पे हमने क्लिक किया जी। यहाँ पे हम देखते हैं इनका कोई भी ईमेल एड्रेस या फॉर्म, ये देखें ये ईमेल एड्रेस मिल गया जी। आप इसको कॉपी कर लें। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है सर कौन से ईमेल एड्रेस जो है वो वैलिड है। आप अगर info@ मिल जाए वो एक वैलिड एड्रेस है, अगर editor@ मिल जाए वो भी एक अथेंटिक है, अगर admin@ मिल जाए तो ये 3 टॉप लेवल के ईमेल एड्रेसेस किसी भी साइट के होते हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे जीमेल पर। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम और भी है, हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, कैसा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट रखें कि क्लाइंट हमारे मैसेज को रीड आउट करे। यहाँ से हम जो है वो सिंपल कंपोज पे चले जाएंगे। जैसे मैं कंपोज ईमेल पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके हमने क्या करना है जी, ईमेल एड्रेस से पेस्ट कर दिया। अब सब्जेक्ट मैं 2-3 बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं कोलैबोरेशन फॉर बैकलिंक्स, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ बैकलिंक्स के। या आप लिख सकते हैं ग्रो योर बिजनेस, आप किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने टेम्पलेट में लिख सकते हैं। या आप ये लिख सकते हैं आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट, या आप लिख सकते हैं आई विल प्रोवाइड SEO सर्विसेज, या आप लिख सकते हैं हाउ टू रैंक योर वेबसाइट। आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट के तौर पर वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो लिखते हैं अभी वो ये लिख लेते हैं जी,
हाउ टू रैंक योर वेबसाइट, क्योंकि वो ऑलरेडी ले रहा है तो हम यहाँ पे ये टेम्पलेट सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे आपने बात क्या करनी है, आपने लिखना है जैसे हाय मोहम्मद अरसलान इज़ देयर। ये लाइव टेम्पलेट आपको इसलिए लिख के देता हूँ, आपको पता चल जाए कि हम किस तरह से टेम्पलेट जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपने टेम्पलेट्स लेने हो ब्लॉग रिसर्च के लिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर अपने टेम्पलेट जो है वो ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना इंट्रो दिया, इसके बाद बता दूंगा आई एम एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक एक्सपीरियंस्ड गेस्ट ब्लॉगर हूँ एंड एसईओ एक्सपर्ट, और एसईओ एक्सपर्ट हो। इफ़ यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट then I will provide you the services of on-page SEO and off-page SEO, क्योंकि हम तो इसी चैनल पर जो है वो ऑन पेज भी सीखेंगे, पहले हमारी ऑफ पेज चल रही है। तो आप जी यहाँ पे ये भी लिखें आई विल प्रोवाइड यू दी पेड बैकलिंक्स, मैं आपको पेड बैकलिंक्स देंगे। जैसे आप पेड बैकलिंक्स का लिखेंगे वो समझ जाएगा कि मुझे गेस्ट पोस्ट देना चाह रहा है। और यहाँ पे लिख दें हेयर आर सम वेबसाइट इन माई डेटाबेस, इन माई डेटाबेस, ये कुछ वेबसाइट है जो मेरी डेटाबेस में है। अब उनके नाम लिख दें। अब जर्नल हम जो है वो एक दो लिख देता हूँ मैं, जैसे आपके पास जो भी अच्छी अच्छी वेबसाइट होंगी उसकी नीच में आप वो लिख के सेंड करेंगे। जैसे ये scoopworth.com है, रेजिडेंस स्टाइल.com, यानी ये होम की साइट है रेजिडेंस स्टाइल.com। इसी तरह होम डेकोरेशन.com, यानी जो भी आपके पास डेटाबेस में साइट हो आप यहाँ पे मेंशन करके इसको दे सकते हैं, ठीक है। और एंड पे जो है आप लोगों ने एक दो सैंपल अटैच कर देने। सैंपल क्या होगा, जो भी प्रीवियस लाइव लिंक किसी भी साइट का होगा, अगर आपने स्कूपर लगाई है तो स्कूपर का कोई भी एक लाइव लिंक जो है, जैसे मैं अभी बना देता हूँ आपको, आपने किसी भी वेबसाइट से स्कूपर का उठा लेना, यानी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको किसी भी आर्टिकल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे मैं बनाता हूँ 5 स्टेप्स टू डेकोरेट योर होम। इस तरह जो है आप लाइव लिंक जो है वो किसी भी वेबसाइट से जाके वहाँ पे एज अ सैंपल, यहाँ पे मैं इसे क्या कर देता हूँ, ये मैसेज है सेंड कर देता हूँ। सिंपल आपने इस तरह टेम्पलेट लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको टेम्पलेट भी दे देंगे। उम्मीद है आपको बैकलिंक्स के जरिए किस तरह से क्लाइंट फाइंड आउट करना है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप इस लेक्चर को अगेन सुने, उम्मीद है आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान, पाकिस्तान जिंदाबाद।